भी तेज बारिश आई है हेलो गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हों और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है और ये पन्नी मैंने पॉलीथीन सी मतलब वॉशिंग पे मैं डबल तिबल उड़ा के रखती हूँ, तो एक उड़ गई है, इधर उड़ गई थी क्योंकि रात में ना काफ़ी आंधी तूफान सा, इस समय खूब हवा भी तेज़ चलती है, दिन में भी रात में भी। मौसम भी ख़राब हो रखा है, बारिश हुई है और आजकल मुझे लगता है आप लोगों के यहाँ भी मौसम ख़राब हुआ होगा। क्या हाल चाल है मौसम के बताइएगा। तो यहाँ बारिश हुई थी क्योंकि गांव में बात हुई ना, तो मम्मी डैडी लोग भी वहाँ पे भी बता रहे हैं कि मौसम बारिश हुई मौसम। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है जब बारिश होती है। तब भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा देर नहीं, बारिश थी, बारिश बंद थी, तभी मैं कहीं एक बार देख के आ जाती हूँ थोड़ा सा टहल के, क्योंकि जब एक बार शुरू करो कोई चीज़ और फिर बंद करो ना तो फिर मन नहीं करता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा ही चली जाऊँ, एक दो चार ही राउंड मार लूँ, उसके बाद भले ही चली आऊँ, ये कोशिश करती हूँ। फिर भी रह जाता है, लेकिन ये नहीं, मैंने ये सोच लिया है कि जैसे एक दो दिन नहीं भी जाऊँगी फिर भी छोड़ूंगी नहीं, थोड़ा सा टहलना ज़रूरी है। शाम की सुबह नहीं हो पाता तो शाम को ज़रूर। इस तरह से चल रहा है अभी मेरा रूटीन। तो बस यहाँ पर सुबह के काम शुरू हो चुके हैं, साफ़ सफाई पहले होगी। तो बस अभी सब जानते ही हैं सुबह के टाइम में इतनी जल्दी कोई नहीं उठा रहता है और हम लेडीज़ें सबसे पहले उठ के अपने काम में लग जाती हैं। अक्सर सबके घर में एक सन्नाटा सा रहता है ना सुबह, उस सन्नाटे में उठ के चुपचाप से लग जाओ। तुरंत सुबह तो नहीं, फिर थोड़ी देर बाद ही भजन, थोड़ी देर भजन मैं लगा देती हूँ। और अब इस तरफ रूम में देव रहता है, उधर दीपू दीक्षा लोग रहती हैं। तो ये लोग रात में जैसे सुबह नहीं उठना चाहते, आजकल के बच्चे सुबह उठ के पढ़ना कम पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सुबह जिस टाइम में एकदम पेपर रहेगा, आज पेपर है उठना ही है, उसी दिन शायद उठ के पढ़े, नहीं तो रात में चाहे थोड़ी देर तक पढ़ लेंगे, पर सुबह उठने में बड़ा ही आलस करते हैं। मैं भी नहीं उतना प्रेशर देती हूँ, मुझे लगता है कि जब ये लोग कंफर्टेबल होकर पढ़ सके तब अपना पढ़े, क्योंकि ज़बरदस्ती उठा के बैठा देने से तो पढ़ाई होगी नहीं। नींद में रहेंगे, बैठे रहेंगे तो क्या फ़ायदा है। अपनी मर्ज़ी से अगर बच्चे पढ़ते हैं ना तो वो सबसे अच्छा होता है। तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ पढ़ाई को लेकर। अपने ये लोग अपने हिसाब से करते हैं। जैसे देखती हूँ कि ज़्यादा ही टीवी फ़ोन चल रहा है ना, तब एक दो बार फिर डांटूंगी कि नहीं बहुत ज़्यादा देख रहे हो तुम लोग, थोड़ी देर बैठ जाओ पढ़ाई लिखाई कर लो। बाकी इनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ अपना, तुम लोग अब थोड़ा अपना अच्छा बुरा, मतलब जब एकदम बच्चे छोटे रहते हैं ना, करीब 12 साल से पहले बच्चों को ना ज़्यादा ही ध्यान दें। 12 साल के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, तो सिर्फ उनको बराबर देखने की ज़रूरत है कि वो क्या गलत सही दोस्त यार कैसे बना रहे, कैसे रहन सहन उनका, वो ध्यान देना ज़्यादा। हर समय पढ़ाई 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 नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से बच्चों को, कि हर समय पढ़ने ही बैठे रहो, ऐसा तो हो भी नहीं सकता पॉसिबल। पर यह है कि अपने थोड़ा बैठना तो ज़रूरी है, बैठने का हो कि थोड़ी देर बैठें तभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सुबह सुबह मेरे बन रहे हैं आज छोले। चने मैंने रख दिए थे बॉयल होने के लिए, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा क्या स्वाद अनुसार जितना नमक चाहिए था ना उतना पूरा ही डाल दिया था। और दालचीनी और बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता मेरा ख़त्म था, नहीं मैं वो भी डाल देती, तो वो डाल के मैंने उबाल लिया था। और सारे मसाले भूज लिए थे एक साथ, प्याज लहसुन मिर्च अदरक और कुछ खड़े मसाले, जीरा हींग दालचीनी। तेज़ पत्ता नहीं था, तेज़ पत्ता मैं ज़रूर डालती हूँ पर वो नहीं था। बाकी खड़े मसाले जो भी थे डाल के फिर वही एक साथ ही पेस्ट बना के डाला, फिर सारे मसाले डाले, छोला मसाला भी डाला था। भूनने के बाद टमाटर डाल दिया था, टमाटर भी भूज लिया। उसके बाद ये जो चने बॉयल हुए थे ये डाल दिए, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। बहुत ही आसान है, छोले अच्छे भी लगते हैं। इसमें यही होता है कि खट्टापन थोड़ा सा लाने के लिए आप या तो दही डाल दीजिए, आज मैंने दही नहीं डाला है। टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डाले और प्याज टमाटर की मात्रा जैसे नॉर्मल सब्जी हम बनाते हैं उससे थोड़े ज़्यादा डाल देते हैं, तो ये हमारा छोला फटाफट तैयार हो जाता है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा मैश नहीं किया था, थोड़े से चने को मैश कर देना, तो इसी में डाल के मैशर को मैश कर दे रही हूँ। और इधर आटा, मतलब आज भटूरे नहीं बना रही हूँ,
वैसे तो मन था, लेकिन मैंने कहा चलो बना दूंगी बाद में। आज मैंने सिर्फ पूड़ियाँ जल्दी जल्दी में पूड़ियाँ ही बनाई थी। आटा में मतलब वही अजवाइन और कसूरी मेथी, नमक, थोड़ा सा तेल डाल के आटा लगा दिया था टाइट टाइट पूड़ी का। और इधर देखिए छोले बन के हो गए बढ़िया से मेरे तैयार। छोड़े छोड़े करी कई बार मुंह से गलत वर्ड निकल जाता है। छोले और पूड़ी अच्छे लगते हैं, या छोले भटूरे या छोले पूड़ी। आज के नाश्ते में यही बन गया। और आजकल बच्चों के पेपर जैसे शुरू हो गए हैं, तो उसमें ना बच्चे लंच लेकर नहीं जाते हैं, सिर्फ सुबह खा के जाएंगे और छुट्टी हो जाती है। मतलब पेपर जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तो छुट्टी कर देते हैं, 2-3 घंटे का जो भी पेपर होगा। तो लंच के टाइम पे घर पे ही आ जाएंगे, जो खाना है वो खा के निकल जाएंगे। लेकिन कई दिनों से इनकी डिमांड थी कि बनाना मम्मी छोले पूड़ी छोले भटूरे। तो अभी भी भटूरे वाला वादा रह ही गया है, वो मैं किसी और दिन फिर छोले भटूरे बना दूंगी। आज छोले पूड़ी ही बन गए हैं मेरे। तो मैंने इकट्ठा ही मतलब पूरी ही पूड़ियाँ बना ली थी, हॉट केस में डिब्बे में भर के रख दी थी, क्योंकि फिर बार बार कढ़ाई चढ़ाने का, फिर मैंने कहा बाद में आऊँगी तो नाश्ता हो जाएगा। आज मैंने पूरी ही पूड़ी छोले दोनों ही बना दिए थे, और इनको भी ड्यूटी जल्दी जाना था, तो बस इसलिए फटाफट सब बनाने के बाद अब नहाने जाने से पहले ये जो 1-2 काम रहते हैं, ये नहाने जाने से पहले ही होते हैं। जैसे वॉशरूम वगैरह साफ़ करना है और ये वाश बेसिन वगैरह, तो ये नहाने से पहले ये काम होते हैं। बाकी जो साफ़ सफाई झाड़ू वाला काम होता है वो तो सुबह उठते ही हो जाता है। वॉक किया, चाय पानी किया, साफ़ सफाई झाड़ू बिस्तर वगैरह झाड़ना रखना, एक एक काम, मतलब काम तो होते ही हैं। सुबह के टाइम में ज़्यादा काम होते हैं, शाम की अपेक्षा शाम को उतना काम कुछ नहीं होता, वो हम अपने से एक्स्ट्रा बनाए ना तो। लेकिन सुबह के टाइम में हमें नहाना धोना पूजा पाठ भी रहता है। कैसा पेपर हुआ? ठीक है। दीपू कहाँ रह गए? मेरे को कैसे पता होगा, अपने दोस्त के साथ गए होंगे। तुमको नहीं पता? तो मैं उनके साथ हो रही हूँ। अच्छा पेपर हुआ? हाँ ठीक। सारे क्वेश्चन कर लिए? हाँ तो मैं करूँगा ही। अब कब पेपर है? 5 को। आज 1 तारीख, 2 3 4। हाँ अच्छा हुआ पेपर? ठीक का साक्षी के साथ आए? ठीक देखो इधर दिखा ये देखिए अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरा होने वाला है। मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, पूरी पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ साफ साफ एकदम दिख रही हैं और इतना गरज रहे हैं, चमक रहे हैं कि पूछिए मत। आज कई बार 2-3 बार दिन भर में बारिश हुई है, 2-3 बार बारिश हुई और फिर यही हुई कि निकल गया। लेकिन अभी पूरा मौसम काला काला बना हुआ है, ऐसा हो गया है कि जैसे थोड़ा सा लगेगा कि अब कड़ी धूप हो रही है, अब गर्मियाँ, अब लग रहा है कि अब गर्मियाँ हो जाएंगी, वैसे ही फिर बारिश हो जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है ना। ऊपर आ गई इस मौसम में। यहाँ इधर टेंट वेंट लगे हैं, शादी ब्याह का कुछ फंक्शन प्रोग्राम होगा और भगवान चमके जा रहे हैं, बार बार लाइटिंग हो रही ऊपर। आवाज़ आ रही है आप लोग को भी? गड़गड़ाहट की, गरज रहे हैं, चमक रहे हैं। इधर देखिए पूरी पहाड़ियाँ एकदम क्लीन साफ साफ दिख रही। तो मौसम का ये अच्छा तो बहुत लग रहा है। मैं थोड़ी देर चली आई, थोड़ी देर से यहीं छत पे ना वॉक कर रही थी, घूम रही थी छत पे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। इतनी ठंडी भी नहीं है अब कि मतलब काँप रहे हो ठंडी के मारे, पर ये है अच्छा मौसम है इस समय,
ना बहुत, ना तो गर्मी है ना ठंडी है। घर के अंदर थोड़ा ठंडा रहता है, शॉल भी लेनी पड़ती है, स्वेटर भी पहनना पड़ता है। और चलूँ अभी कुछ चाय नाश्ता बनाया जाए, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। ऐसा मौसम होता है तो और भी खाने का दिल करता है। कुछ अच्छा बना दो मम्मी, कुछ अच्छा बना दो तो खाया जाए। चलती हूँ, देखती हूँ। तो यहाँ पे कटने लगी हैं सब्जियाँ, और पत्ता गोभी, शिमला मिर्च जो भी था निकाल लिया है, क्योंकि बनाने जा रही हूँ मैं चाउमीन। ये भी कई दिनों से डिमांड में था। और ये जो चाउमीन मैं आज बनाऊँगी ना, ये मैं कानपुर से लाई थी एक पैकेट। वहाँ पे ना पतली, हमारे उधर भी गांव में भी और कानपुर में भी ना पतली से पतली चाउमीन आती है। और यहाँ पे जो पैकेट मिलता है नॉर्मल, जो हम बनाने के लिए आते हैं, वो बड़ी मोटी मोटी सी होती है। ये देखिए, इतनी तेज बारिश आई है, शाम के 5 बज रहे हैं। पूरा बहुत तेज आंधी तूफान, गरजना चमकना बंद ही कर लो, अंदर तक पानी आ रहा है। दिख नहीं रहा है उतना, लेकिन बहुत तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। ऊपर से तो इधर ही की तरफ बौछार थी, तो मैं ऊपर से भाग के आ गई। तो सब्जियां काट के रख दी थी, और उसके बाद पानी भी साइड में रख दिया था उबलने के लिए। जैसे उबलने लगा है वैसे ही ये हैं, ये वाली, ये सूखी सूखी भी होती हैं। जो यहाँ पर चाउमीन मिलता है उसका पैकेट ना, वो जैसे हाफ बॉयल्ड ऐसे टाइप की रहती हैं, बस सॉफ्ट सी। और ये सूखी रहती, इनको मतलब कई दिनों से इस पैकेट को रख भी सकते हो। ये और बच्चों को ना पसंद है, ये पतली पतली होती हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से लाई थी। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं अदरक, लहसुन और मिर्च ले ली। इसे वैसे बारीक काट के भी डाल सकते थे, पर मैंने कूट लिया, वो ज़्यादा ही मुझे सही अच्छा लगता है। उधर मैंने बॉयल करके चाउमीन को, जैसे एक बॉयल आता है ना, उबलते पानी में डालिए, जैसे बॉयल आता है, सिर्फ मात्र 2 मिनट बॉयल करें। और उसके बाद ही छान के उसमें ठंडे पानी से नल के नीचे लगा के उसको रख दिया था। इधर थोड़ा सा तेल डाला है, अदरक और लहसुन मिर्च को कूट के डाल दिया था। उसके बाद प्याज कटे हुए, शिमला मिर्च ये डाला है। और इसमें जो सब्जियां होती है ना, इनको मतलब मात्र 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए ही सिर्फ भूजना है। कच्ची अच्छी लगती है, कच्ची सब्जियां अच्छी लगती हैं चाउमीन वगैरह में। आपने वहाँ पर भी देखा होगा, जो ठेले वगैरह पे बनाते हैं, उनकी तो बड़ी कढ़ाई रहती है। ये कढ़ाई जैसे ऐसी है गोल सी, उसमें फैली फैली सी रहती है, उसमें चलाते बनता है। इनमें थोड़ा सा क्या होता है, मिलाते नहीं बनता है हमें चाउमीन को, ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा सोया सॉस डाला, थोड़ा सा विनीगर, और ये डाल रही हूँ मैं सेजवान चटनी। मैं इसका ना कई बार नाम भूल जाती हूँ, पहले नहीं डाला करती थी। इसकी जगह मैं टमाटर में ना लाल मिर्च विनीगर डाल के पीस के उसका पेस्ट डाला करती थी। अब ये सेजवान चटनी डाल देती हूँ, और इसकी जगह पहले वही पड़ता था, मैं वही डाल के बनाती थी, अच्छी भी बनती है। और उसके बाद नमक डाल दिया था। तो कुछ नमक उसमें भी बॉयल करते वक्त डाला था ना, तो कम ही नमक डालते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद बस इसको मिला देना है। ये बहुत आसान है। और मोमो के लिए बहुत दिन से बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन उसमें लगता है थोड़ा टाइम, इसकी अपेक्षा। जैसे हम ये चाउमीन वगैरह बनाते हैं, ये जल्दी बन जाती है, लेकिन मोमो में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए उसको बनाने के लिए थोड़ा सोचती हूँ कि किसी दिन जब ज़्यादा टाइम रहेगा, या कोई स्पेशल मतलब सोच के फिर उसके लिए बनाऊँगी। इसके लिए तो अगर बोले बच्चे बनाने के लिए ना, तो तुरंत ही बन जाएगी, आधे घंटे भी नहीं लगते हैं मुश्किल से, और ये तैयार हो जाती है। तो बस यहाँ पर सबके लिए मैंने निकाल दी है, और ज़्यादा बनी है, काफ़ी ज़्यादा बन गई थी कि सब लोगों को देने के बाद भी बची थी। लड़की की गलती थी कि इस प्रकार की टिप्पणी मर्दों का बलात्कार होता रहेगा, टिकट दे दिया उसको। अशोक गहलोत ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक है, इस लगता है किसी को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, खुलासा हुआ है यहाँ खाने पीने के बाद ना हम लोग कमरे में फिर लगे हुए थे, थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं। वो होता नहीं, एक संतोषजनक जैसा अभी थोड़ा सा मेरे मन का नहीं हुआ था। तो आज उस रूम में बेड को इधर, फिर ये दूसरी तरफ लगाया, इधर का उधर, यही समझ लीजिए। और क्या ही बोलूँ कि जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही चलेगा। और इधर ये मनी प्लांट का पौधा ना मेरा, ये खिड़कियाँ वगैरह सब बंद थी पूरी, ठंडियों में हवा नहीं लगी, या फिर मैं कई दिनों से ये कहूँ कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस पर, बहुत डस्ट वगैरह जम गई थी।
तो सूखने सा लग रहा था, तो वही दीक्षा साफ़ कर रही थी और मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। तो मार्केट आ गई थी और बारिश निकली तो कुछ दवाएं थी ख़त्म हो गई थी जिन्हें लाना ज़रूरी था, और सब्जी भी कुछ चाहिए थी, तो बस मार्केट आ गई और अभी दवाई ले ली है, सब्जी लेना बाकी है, पहला लेके सब। तो बस मार्केट से आने के बाद लग गई हूँ फटाफट खाना बनाने में। सब्जियाँ फ्रूट वगैरह लेकर आई थी, वो भी बाद में रखूँगी। तो सुबह से बस सब ऐसी चीज़ें, छोले और चाउमीन वगैरह खाए थे, तो इस टाइम में ना मैं लौकी लेकर आई थी, और लौकी की एकदम सिंपल सादी वाली सब्ज़ी जिसमें हल्दी भी नहीं डालते हैं। एक सब्ज़ी ऐसी हमारे यहाँ सिंपल जीरा लहसुन मिर्च का छौंक देकर, और बस नमक डलता है और ऊपर से थोड़ी सी धनिया डाली। ये सिंपल सादी वाली सब्ज़ी यही हमारे खाने में, और चावल और रोटी, तो यही हमारा खाना होने जा रहा है। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जाने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय।